Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see your supplementary reader, chapter number 3, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, बहुत ही मजा आएगा। ये जो है ईश्वरन, वो महेंद्र और ईश्वरन दो कैरेक्टर हैं यहाँ पे। महेंद्र जो है वो एक इंजीनियर जैसा कुछ है, वो एक सुपरवाइजर है और ईश्वरन उसका नौकर है। ठीक है, तो ये ईश्वरन द स्टोरी टेलर टाइटल से हमको क्या पता चलता है कि ईश्वरन जो है वो बहुत ही बढ़िया स्टोरी टेलर है। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टोरी बताता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक रात महेंद्र जगा अपनी नींद में से और उसने एक डार्क क्लाउडी फॉर्म देखा, एक फॉर्म देखा, एक अंधेरे में एक परछाई देखी उसने। उसको बहुत ही डर लग गया। क्या वो घोस्ट था? ओके, ये है भाई हमारे ईश्वरन जी। और ईश्वरन का एक और पिक्चर है हमारे पास ये चैप्टर के अंदर, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है वो ईश्वरन का एक स्केच, ईश्वरन का जो है वो। चलिए आते हैं हम चैप्टर पे और शुरू करते हैं। ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्र बाय नेम। तो महेंद्र ने एक स्टोरी गणेश को बोली थी। ठीक है, एक अ, कुछ भी स्टोरी बोली थी, ईश्वरन की स्टोरी बोली थी उसने। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. महेंद्र का जो जॉब है वो क्या है भाई? मतलब वो एक जूनियर सुपरवाइजर है। ठीक है, एक कंपनी में एक जूनियर सुपरवाइजर है जिसका काम है कि भाई अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके सब कुछ काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं, उसका ध्यान रखना। ठीक है, फैक्ट्रीज हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, ऐसी सारी जगहों पे जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहां पे जाके ध्यान रखना है कि क्या। तो महेंद्र जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। काम करने की जगह पे सब कुछ ध्यान से चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है कि नहीं, उसका ध्यान रखने का काम महेंद्र का है। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from thereafter a few months to a chemical plant. तो भाई जगह जगह उसको घूमना पड़ता है क्योंकि अलग अलग जगहों पे उसकी कंस्ट्रक्शन साइट्स होती है और वहां पे रह के सुपरविजन करना होता है। कोल माइनिंग एरिया में जाना पड़ता है उसको रहने के लिए, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट जाना पड़ता है, केमिकल प्लांट में जाना पड़ता है कुछ महीनों के लिए। तो कहीं ना कहीं वो घूमता रहता है महेंद्र जो है वो। ठीक है, ही वॉज अ बैचलर, उसकी शादी नहीं हुई थी, वो अकेला था। हिज नीड्स वेर सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड ऑफ ऑड कंडीशंस, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो उसकी जरूरत जो है वो बहुत ही कम थी। मतलब वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। एज अ सुपरवाइजर करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को एडजस्ट कर ही लेता था, भले ही वो एक सर्किट हाउस में रहने की बात हो। सर्किट हाउस मतलब वो, अगर लाइट हाउस के बारे में बात करें या किसी इलेक्ट्रिकल हाउस के बारे में बात करें, भले ही वहां पे रहने की हम बात कर रहे हैं, या फिर कैनवास के टेंट में रहने की बात करें एक स्टोन क्वारी के बीच में जहाँ पे स्टोन की खुदाई होती है। ठीक है, वो स्टोन क्वारी के बीच में अगर रहने की बात हो कैनवास टेंट के अंदर, तो उसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक चीज बढ़िया है, बट वन एसेट ही हैड वाज हिज कुक, ईश्वरन। तो एक एसेट, एसेट मतलब एक पॉजिटिव चीज जो उसके साथ थी, और उसके उसकी जो पॉजिटिव चीज थी वो ये थी कि उसके पास एक कुक था जिसका नाम था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकंप्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। तो कुक जो था वो महेंद्र से ज्यादा अटैच्ड था। ठीक है, वो उसके मालिक का बहुत ध्यान रखता था और कंप्लेन किए बिना हर जगह जहां पे महेंद्र जाता वहां पे ईश्वरन चला जाता उसके पीछे पीछे। ठीक है, क्योंकि वो कुक है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। ही कुक्ड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। तो वो महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े भी धो देता था और मास्टर से रात में बातचीत भी करता था। जब वो काम से आते थके हारे होते तो वो बातचीत भी करते थे। He could weave out endless stories and anecdotes on various subject। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे वो बहुत सारी स्टोरीज बनाते। ठीक है, और एनेक्डोट्स, एनेक्डोट मतलब टोटके, सॉल्यूशंस अलग अलग चीजों के निकालते। ईश्वरन जो है वो ऐसा इंसान था, वो ऐसे एंडलेस स्टोरीज बना सकता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around.
तो भाई ईश्वरन के अंदर एक अमेजिंग कैपेसिटी होती कि वो वेजिटेबल को प्रोड्यूस कहीं से भी करके लाता, आउट ऑफ नोवेयर। कहाँ से वो वेजिटेबल्स लेके आया, कहाँ से वो कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, मसाले वसाले लेके आया, पता ही नहीं है। इन द मिडल ऑफ अ डिसोलेट लैंडस्केप, लैंडस्केप का मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ नहीं है, दूर दूर तक एक दुकान नहीं दिख रही है, ठीक है, वहां पे भी वो फ्रेश वेजिटेबल्स लेके आता, मसाले वसाले खाने में बनाने, खाना बनाने के लिए वो मसाले लेके आता, कहाँ से पता नहीं। ही वुड मिराक्युलसली conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at a zinc sheet shelter at a new workplace. भाई नई जगह पे अगर वो एस्टेब्लिश हो जाते हैं, किसी नई जगह पे अगर पोस्टिंग लग गई है महेंद्र की, और वहां पे 1 घंटे में तो एकदम बढ़िया बढ़िया डिशेस वो बना देता, डिलीशियस डिशेस वो बना देता, मिराक्युलसली कॉन्जर अप, कॉन्जर मतलब बनाना, मिराक्युलसली मतलब जादुई तरीके से, वो जादुई तरीके से डिलीशियस डिशेस बनाता फ्रेश वेजिटेबल्स के साथ 1 ही घंटे में। वो अगर कहीं पे भी नई जगह पे अराइव हुए हैं एट अ जिंक शीट शेल्टर, जिंक शीट मतलब क्या बेटा, वो पतरे होते हैं ना, असल पक्का हाउस नहीं है, वो दीवारें हैं और ऊपर पतरे वाला घर है, भले वो हो, फिर भी वो बढ़िया खाना बना देता वहां। महेंद्र वुड बी अर्ली Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. तो महेंद्र क्या करता, वो जल्दी उठ जाता सुबह में और ब्रेकफास्ट करके तुरंत ही वो निकल जाता काम के लिए, और उसके साथ साथ वो टिफिन विफिन लेके जाता जिसके अंदर प्रिपेयर्ड फूड होता होगा, वो पहले से बना हुआ फूड होता होगा। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. ओके, तो महेंद्र जब जल्दी सुबह चला जाता, ठीक है, ब्रेकफास्ट करने के बाद और अपना खाना लेके साथ में चला जाता, उसके बाद ईश्वरन क्या करता, तो वो जो शेड है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो सब क्लीन विन करता, ठीक है, और क्लोथ्स जो है वो साफ धोता और आराम से नहाता, और कई सारे बकेट्स ऑफ वाटर, बाल्टियां पानी अपने सिर पे डालता और प्रेयर बोलता, ऐसा उसका आदत था, रूटीन था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, और वो नहाने के बाद ये सब साफ वाफ करने के बाद ये सब काम खत्म करने के बाद तो लंच टाइम आ जाता। खाने के बाद वो थोड़ा कुछ पढ़ता, उसको बड़ा मजा आता है थ्रिलर स्टोरीज पढ़ने में, तो थोड़ा कुछ पढ़ता और फिर सो जाता। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस। तो वो बुक जो वो पढ़ता वो यूजुअली कौन सी होती है, तमिल लैंग्वेज में थ्रिलर स्टोरी होती, ठीक है, जो 150 पेजेस की होती, अराउंड 100 पेजेस की होती। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रॉल, इन थ्रॉल मतलब इन एकदम सरप्राइज एक्साइटमेंट। तो तमिल थ्रिलर के अंदर जो डिस्क्रिप्शंस दिए जाते, वो पूरा नैरेटिव वो कैसे बोल रहे हैं, थ्रिलर स्टोरी और सस्पेंस रख रहे हैं आखिर तक, ये सारी जो चीजें उसमें ईश्वरन को मजा आता, उसको बहुत ही इंटरेस्ट हो जाता। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. तो वो क्या करता भाई, वो जब अपने खुद के डिस्क्रिप्शन, अगर कुछ खुद खुद की बात बतानी है, तो वैसे ही वो तमिल के ऑथर्स की तरीके से ही वो अपनी जो स्टोरी है, अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो पुट आउट करता, वो बोलता। उसके नैरेटिंग, उसका जो नैरेटिंग है, अगर कुछ छोटे छोटी बात बोलनी है, छोटी छोटी कोई चीज बोलनी है उसको, तो वो ऐसे ही बोलता है कि वो आखिर तक वो सस्पेंस बनाए रखे, सरप्राइज बनाए रखे, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hand held out in a dramatic gesture. तो अगर उसको ऐसा बोलना है कि हाईवे पे एक ट्री जो है वो उखड़ गया है, वो गिर गया है हाईवे पे, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बोलता, सीधा नहीं बोलता, वो कैसे बोलता, देखिए, सबसे पहले तो अपने आईब्रोज हैं वो आर्क करता, ऐसे लगाता, ठीक है, और फिर हाथ ड्रामेटिक जेस्चर में बोलता, द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन। भाई रास्ता था पूरा सुनसान था, ठीक है, और मैं अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड अक्रॉस द रोड। तो सडनली मैंने देखा कि एक भयानक, एक कुछ राक्षस जैसा रोड के ऊपर पड़ा हुआ है, राक्षस जैसा वहां पे बैठा हुआ है।
आई वॉज हाफ इंक्लाइंड टू टर्न एंड गो बैक। मुझे तुरंत ही ख्याल आया कि मुझे वापस चला जाना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा नजदीक गया, बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट। तो मैं जैसे ही नजदीक गया, मैंने देखा कि वो एक गिरा हुआ पेड़ है और उसके जो ब्रांचेस हैं वो बिखरे हुए हैं बाहर। बताइए, ऐसे स्टोरी बताता है वो। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन टेल्स अनक्रिटिकली। तो महेंद्रन जो है उसको मजा आता है, उसके पास तो कोई एंटरटेनमेंट का साधन ही नहीं है, तो वो इसकी जो स्टोरियां हैं वो कैनवास चेयर में आराम से बैठ के वो ईश्वरन की ये टेल्स जो है, वो स्टोरीज जो है वो अनक्रिटिकली सुनता रहता है। अनक्रिटिकली मतलब जज नहीं करता है। अब और एक स्टोरी शुरू करें। देखो, द प्लेस आई कम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। तो मैं जहां से आया हूं साहब जी, वो जगह जो है वो लकड़ी के लिए बहुत फेमस है। ईश्वरन शुरू करा। देर इज अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड। तो हमारी जो जगह है, हमारा जो गांव है, ठीक है, उसके आजू बाजू बहुत सारा घना जंगल है, ठीक है, फॉरेस्ट है। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज बाय एलिफेंट्स। वो जो लकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज काट दिए जाते हैं और बड़े बड़े जो लकड़े होते हैं, वो एलिफेंट्स की हेल्प से लॉरी पे लादे जाते हैं। तो वो एलिफेंट क्या करते हैं, अपनी सूंड से वो लॉग को पकड़ के उसको लॉरी के ऊपर रखते हैं। लॉरी मतलब एक ट्रक जैसा होता है। अब एलिफेंट्स के बारे में बता रहे हैं, दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो जानवर जो हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत ही खिलाए पिलाए होते हैं, बहुत ही जाड़िए पड़े होते हैं। When they turned wild, even the most experienced mahout is not able to control them. तो वो अगर जंगली हो जाए, ठीक है, वो पागल हो जाए, तो बहुत ही एक्सपीरियंस माहौत क्यों ना हो, माहौत मतलब जो एलिफेंट को चलाता है, वो एलिफेंट को ट्रेन करता है, उसको माहौत बोलते हैं। तो भले ही वो माहौत जितना भी एक्सपीरियंस हो, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा अगर वो जानवर जंगली हो गया, पागल हो गया तो ये प्रोलोग, प्रोलोग मतलब ये शुरुआत के इंट्रोडक्शन, जो स्टोरी का इंट्रोडक्शन उसने जो दिया, उसको प्रोलोग बोला जाता है। तो ये प्रोलोग के बाद ईश्वरन जो है वो एक इलेबोरेट एनेक्डोट बताएगा, एक एलिफेंट उसके अंदर है। एनेक्डोट मतलब एक टोटका बताएगा, एक स्टोरी बताने वाला है। और देखिए, वन डे अ टस्कर, टस्कर मतलब बड़ी से दांत वाला एक एलिफेंट, escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers and breaking branches at will. तो एक बड़ा सा टस्कर, टस्कर मतलब बड़े से दांत वाला एक एलिफेंट, वो टिम्बर यार्ड, वो जो पूरा यार्ड था लकड़ी का, वहां से भागा और वहां से निकला। बुशिस पे पैर रख रहा है, फाड़ रहा है क्रीपर्स को, तबाह कर रहा है सब चीजों को, और ब्रांचेस तोड़ रहा है, ठीक है। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव्स व्हेन इट गोज मैड। तो वो एलिफेंट कैसे बिहेव करता है जब वो पागल हो जाता है। तो अब ईश्वरन बताएगा कैसे बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो ईश्वरन जो है वो इतना एक्साइटमेंट में घुस जाएगा उसकी स्टोरी में कि वो खड़ा होएगा, वो एलिफेंट के जैसे बिहेव करेगा, पैर पछाड़ेगा वो मैड एलिफेंट को बताने के लिए। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. तो वो एलिफेंट जो है वो हमारे टाउन के बाहरी बॉर्डर पे आ गया है अब, ठीक है, और हमारे जो फेंसिस लगे हुए हैं, हमारी जो पहाड़ लगी हुई है, ठीक है, फॉरेस्ट और हमारे टाउन के बीच में जो फेंस लगा हुआ है, उसको माचिस की तीली की तरह वो तोड़ रहा है। It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो वो अब मेन रोड पे आ गया है और सारी दुकानें तोड़ रहा है, जो फ्रूट्स बेचने के लिए बैठी हुए हैं उसकी दुकानें तोड़ रहा है, और वो सब मटके वटके तोड़ रहा है, सब कपड़े तोड़ रहा है, फाड़ रहा है, ठीक है। पीपल रन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। हेल्टर स्केल्टर मतलब यहाँ वहां, तो लोग जो हैं वो यहाँ वहां भाग रहे हैं डर से। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। तो भाई जो ईंट की दीवार थी वो तोड़ के वो स्कूल ग्राउंड के अंदर घुस गया, जहां पे चिल्ड्रन खेल रहे थे। सारे बच्चे, सारे बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स एंड शट द डोर्स टाइट। दरवाजे उन्होंने बंद कर दिए। एलिफेंट की आवाज आ रही है, ग्रंट आ रही है, और यहाँ वहां वो घूम रहा है, ठीक है। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट था उसने उखाड़ दिया है, वॉलीबॉल की नेट उसने फाड़ दी है, और
पानी के लिए जो ड्रम रखा गया था वहां पे, वो पूरा उसने किक करके एकदम दबा के एकदम चपटा कर दिया, तोड़ दिया उसने। और जितने भी पेड़ पौधे थे हमारे स्कूल ग्राउंड में, वो सारे उखाड़ दिए उसने। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. तो मीनवाइल ये समय में सारे टीचर्स टेरेस पे चले गए हैं स्कूल बिल्डिंग के, ठीक है, और वो हेल्पलेसली देख रहे हैं ये एलिफेंट को, जो अपना काम कर रहा है एकदम आराम से। देयर वाज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, एक आत्मा भी नहीं थी नीचे, ठीक है, ग्राउंड पे। एलिफेंट पागल हो चुका था। स्ट्रीट्स भी खाली हो गई थी, एज इफ टाउन में कोई है ही नहीं। पूरा टाउन डिसअपियर हो गया है, सब रहने वाले लोग भी गायब हो गए हैं। अब ईश्वरन बोल रहा है कि भाई आई वाज स्टडीइंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वाज वाचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। मैं जूनियर क्लास में पढ़ता था वो समय पे, ठीक है, और मैं ये पूरा ड्रामा छत के ऊपर से देख रहा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। आई ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स एंड रैन डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द ओपन। तो मैंने एक छड़ी मेरे टीचर के हाथ से मैंने ले ली और मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और खुले में मैदान में आ गया। The elephant grunted and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. तो एलिफेंट जो है उसने ग्रं आवाज करी और एक उसकी सूंड में एक ब्रांच, एक पेड़ का ब्रांच पकड़ के रखा था, वो उसने हिलाया यहाँ वहां। उसने अपने पैर पछाड़े और बहुत सारी डस्ट धूड़ उड़ने लगी। एकदम डर लग रहा था, पागल हो चुका था वो एलिफेंट। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ गया, मेरे हाथ में वो छड़ी थी। लोग ये सीन को हिप्नोटाइज्ड होके देख रहे थे छत के ऊपर से। एलिफेंट जो है वो मेरे सामने देख रहा था लाल आंखों से और मेरी तरफ वो भागा। उसने अपनी सूंड उठाई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसकी आवाज करने लगा। वही मोमेंट पे मैं आगे बढ़ा और मेरी सारी फोर्स को इकट्ठा करके मैंने उसके तीसरे नाखून पे जोर से फटक करके वो केन मारी, वो स्टिक मारी। वो जो हाथी है वो चौंक गया एक मोमेंट के लिए और फिर कांपने लगा सिर से पांव तक और फिर गिर गया। बताइए, एक स्टिक मारने से हाथी गिर गया। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. तो ये समय पे ईश्वरन क्या करता, वो स्टोरी अनफिनिश्ड रखता और बोलता कि मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, वो गैस चालू करना है और डिनर बनाना है। महेंद्र जो बहुत ध्यान से सुन रहा है ये स्टोरी को, लटक जाता है ये स्टोरी के बीच में, ठीक है। जब वो वापिस आता तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, वो तुरंत वहीं से शुरू नहीं करेगा। महेंद्र को याद कराना पड़ेगा कि कंक्लूजन बाकी है भाई। महेंद्र क्या बोलेगा, ईश्वरन क्या बोलेगा, वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वाज समन्ड टू रिवाइव द एनिमल। एक डॉक्टर को बुलाया गया, वो जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया एनिमल को उठाने के लिए, जगाने के लिए। और 2 दिन के बाद महौत जो है वो उसको जंगल में लेके गया। अब महेंद्र जो पागल हो चुका है ये स्टोरी में कि कैसे उसने ये किया। अरे हाउ डिड यू मैनेज इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, कैसे आपने उसको मार दिया, कैसे आपने ये मैनेज किया। वो ईश्वरन जो है वो बोलता है कि भाई इट हैज समथिंग टू डू विथ जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। वो एक जापानीज आर्ट है सर, कराटे या जुजित्सु, उसको ऐसा बोला जाता है, कराटे या जुजित्सु बोला जाता है, मैंने कहीं पे पढ़ा है। वो टेम्पररी आपके नर्वस सिस्टम को, नसों को पैरालाइज कर देती है सर। बताइए, ओके। उसने एक स्टिक मार के उसके तीसरे नोट टो नेल पे स्टिक मार के घायल कर दिया एलिफेंट को। जोरदार स्टोरी है ना। ओके, नॉट अ डे पास्ड विदाउट ईश्वरन recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. तो एक दिन भी पास नहीं होता जब ईश्वरन कोई स्टोरी नहीं बताता, किसी एडवेंचर की, हॉरर की, सस्पेंस की। स्टोरी भले ही सही हो गलत हो, महेंद्र एंजॉय करता था क्योंकि वो जैसे बोल रहा है उसमें मजा आता था महेंद्र को। ईश्वरन जो है वो टीवी की एब्सेंस पूरी कर रहा था। टीवी जो है वहां पे टीवी वीवी तो नहीं होता था, तो महेंद्र के क्वार्टर्स में वो टीवी की एब्सेंस जो है वो पूरी पाड़ रहा था, तो वो महेंद्र को मजा आता। ओके,
One morning when Mahendra was having breakfast, Ishwaran asked, "Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. पवित्र दिन है. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir." भाई एक सुबह महेंद्र जब ब्रेकफास्ट कर रहा था तब ईश्वरन ने पूछा कि आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं सर आज रात के खाने में। आज एक बहुत ही पवित्र दिन है, ऑस्पिशियस डे है। हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक, हमारे जो कस्टम है, हमारे जो रीति रिवाज है उसके मुताबिक आज के दिन हम हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी आत्माओं को खिलाने के लिए बढ़िया बढ़िया डेलिकेसीज, बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाते हैं उनको खिलाने के लिए। भाई वो रात महेंद्र ने बहुत ही बढ़िया डिनर एंजॉय किया और ईश्वरन को बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया उसकी क्यूलिनरी स्किल्स के बारे में। क्यूलिनरी स्किल्स मतलब खाने पकाने की स्किल्स, ठीक है। तो खाने पकाने की स्किल के बारे में उन्होंने बहुत कॉम्प्लीमेंट दिया महेंद्र ने ईश्वरन को। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। ईश्वरन भी खुश हो गया था। अनएक्सपेक्टेडली एक बढ़िया सा एक स्टोरी शुरू किया उसने, सुपर नेचुरल स्टोरी। सुपर नेचुरल मतलब आत्मा आत्मा रिलेटेड एक हॉरर स्टोरी उसने शुरू किया, ठीक है। चलिए भाई, यहाँ पे हम फुल स्टॉप रखते हैं। हॉरर स्टोरी जो है वो हमें नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कौन सी हॉरर स्टोरी ईश्वरन ने महेंद्र को बताई और महेंद्र क्यों रात को जब जागा और उसने एक फॉर्म देखा तो पसीने से छूट गया था, वो पसीने से लाल हो गया था वो, ठीक है। तो यहाँ से हम पेज नंबर 15 से हम शुरू करेंगे वो हॉरर स्टोरी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर की, और उसके क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ओके, चलिए बाय बाय।